सऊदी अरब ने भगवत गीता को ट्रांसलेट किया और 15 करोड़ कॉपीज अरब कंट्रीज के अंदर बिक चुकी हैं। अरबी अब भगवत गीता पढ़ रहे हैं। हिंदुइज्म के साथ उनका मोहब्बत और जो उनका झुकाव है इंडियन कल्चर की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, आज दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म इस्लाम है। प्यूर रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट की माने तो जिस रफ्तार से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, उसके मुताबिक साल 2070 तक दुनिया में सबसे ज्यादा इसी धर्म को मानने वाले लोग होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई ऐसे देश भी हैं जहां भारी तादाद में लोग इस्लाम धर्म छोड़ रहे हैं? जी हाँ, इनमें कुछ मुस्लिम देश भी शामिल हैं। कुछ यहाँ मुसलमानों का हाल इतना बुरा हुआ पड़ा है, आप खुद ही इस वीडियो में देखिए। सऊदी अरब सहित कई देशों में इस्लाम छोड़ने वाले बढ़ रहे हैं। हजारों मस्जिदों को मिटाया जा रहा है, तो वहीं ईरान में मतांतरण हो रहा है। मिस्र में कठोर इस्लामी कायदे छोड़े जा रहे हैं। मिस्र में उग्रवादी इस्लामी संगठनों के लोगों को नीची नजरों से देखा जाने लगा है। कभी कभार सड़कों पर उनकी पिटाई भी हो जाती है। कहीं इस्लाम के खिलाफ मुस्लिम महिलाएं हिजाब फेंककर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, तो कहीं कुरान जलाकर विरोध किया जा रहा है। आखिर ये चल क्या रहा है? क्या पूरी दुनिया सिर्फ हिंदू बनने वाली है? यही जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज अमेरिका में मुसलमानों की संख्या 44 लाख है। लेकिन अमेरिका में मुस्लिम परिवार में पले बढ़े करीब 25% वयस्कों ने अपनी पहचान को इस्लाम से नहीं जोड़ा। यानी 6 लाख मुसलमानों ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया और उन्हें अब इस्लाम धर्म और उनके रीति रिवाजों में कोई रुचि नहीं है। इन्हीं में से करीब 7% ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि वे इस्लाम की सीख से सहमत नहीं थे। वहीं जर्मनी के एक अखबार डाई वेल्ट की एक रिपोर्ट में कहा गया कि हर साल जर्मनी में भी करीब 20 से 25 हजार लोग इस्लाम धर्म का त्याग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में भी काफी लोग इस्लाम धर्म का त्याग कर रहे हैं। जी हाँ, टाइम्स अखबार के मुताबिक हर साल करीब 1 से 1.5 लाख लोग इस्लाम धर्म छोड़ देते हैं। ये हाल सिर्फ इन देशों में ही नहीं बल्कि मुस्लिमों देशों में भी इस्लाम का यही हाल है। मुस्लिम देश ईरान में भी लोग इस्लाम छोड़ दूसरा धर्म अपना रहे हैं, जिसमें बख्तियारी जनजाति के लोग पारसी धर्म अपना रहे हैं, जबकि काफी लोगों ने ईसाई धर्म भी अपनाया है। मिडिल ईस्ट में धर्म को लेकर सबसे बड़ा सर्वेक्षण साल 1981 से लेकर 2020 तक हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के सर्वेक्षण में पाया गया कि ट्यूनीशिया, मोरक्को और इराक जैसे मुस्लिम देशों में इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग खुद को अब नास्तिक बताने लगे हैं। यानी अब उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो मुस्लिम देशों में अगर कोई इस्लाम छोड़ता है तो उसके लिए बेहद सख्त सजा है। इसीलिए कई लोग अपने तौर तरीकों से यह जता देते हैं, लेकिन साफ तौर पर कह नहीं पाते कि वो इस्लाम छोड़ रहे हैं। लेबनान देश में करीब 45% लोगों ने यह माना कि वे अपने घर या फिर कंफर्ट जोन में इस्लाम का पालन नहीं करते। यानी दुनिया भर में ये लोग इस्लामी मान्यताओं को छोड़कर हिंदू धर्म या दूसरे धर्म अपना रहे हैं। आपको बता दें कि इंडोनेशिया आज दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया में आज मुस्लिमों की आबादी करीब 27 करोड़ है। यानी इसी देश में दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। साल 2021 में यहाँ की कुल आबादी में मुसलमानों की संख्या 87.2% थी। आज ये कुल आबादी का महज 87% ही रह गई है। वहीं ईसाइयों की बात करें तो 2021 में वहाँ ईसाई आबादी सिर्फ 10% थी, जो कि आज 12.3% हो गई। आज इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद भी इस देश में इस्लाम के प्रति लोगों का लगाव लगातार कम हो रहा है। बीते कुछ सालों में कई रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं कि इंडोनेशिया में लाखों की संख्या में मुस्लिम लोग ईसाई धर्म को अपना रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें साल 2021 में देखने को मिला, जब इंडोनेशिया के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति की बेटी सुकमावती सुकर्णोपुत्री ने इस्लाम छोड़ विधिवत हिंदू धर्म स्वीकार किया था। सुकर्णोपुत्री जैसी बड़ी हस्ती द्वारा इस्लाम छोड़ने पर दुनिया के इस्लामी नेताओं से कोई धमकी न आना भी एक संकेत है कि आगामी समय इस्लाम को अंत की ओर ले जा रहा है। खैर, कुछ साल पहले कनाडियन अफ्रीकी मौलवी बिलाल फिलिप्स ने इस्लाम छोड़ने की सुनामी आने की आशंका जताई थी। प्रसिद्ध अरब विशेषज्ञ डॉक्टर डैनियल पाइप्स, जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़े और कई दशकों से अरब मामलों के अध्ययन करता है, उनका भी मानना है कि मुस्लिम जगत में अपने मजहब से दूर होना जंगल की आग सरीखा फैल रहा है। इस्लाम छोड़ने वाले ठसक से यह बता भी रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब जिन देशों में इस्लाम छोड़ने पर कड़े कानून है, वहाँ के लोग सीधे इस्लाम न छोड़कर 4 चीजें कर रहे हैं, जैसे कि कठोर इस्लामी कायदे छोड़ना,
सभी मजहबी कायदों से छुट्टी करना, नास्तिक हो जाना और दूसरे धर्म अपना लेना। और ये चारों रूप कई मुस्लिम देशों में बढ़ रहे हैं, किंतु अलग अलग मुस्लिम देश में किसी खास चीज की प्रमुखता भी दिख रही है। जैसे तुर्की के मुसलमानों में नास्तिकता बढ़ रही है, सऊदी अरब में इस्लाम छोड़ने वाले बढ़ रहे हैं, तो वहीं ईरान में मतांतरण हो रहा है। मिस्र में कठोर इस्लामी कायदे छोड़े जा रहे हैं। यह सब लोग अपनी इच्छा से कर रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। मुल्ला मौलवियों को सब कुछ तय करने देने की परंपरा तोड़ रहे हैं। इस्लाम में महिलाओं को जिस तरह कैद करके रखा जाता है, उस पर स्त्रियां अपने हिजाब फेंक कर विरोध दर्शाती हैं। कुछ तो ऐसी है जो खुलकर हिंदू धर्म का समर्थन करती नजर आती है। इसी के साथ तुर्की युवाओं में गैर इस्लामी तौर तरीके लोकप्रिय हो रहे हैं। वे इस्लामी विश्वासों के विपरीत विचार अपना रहे हैं। धर्म में विश्वास नहीं, संस्कृति, आपसी संबंध, पोशाक, खान पान आदि में भी गैर इस्लामी व्यवहार अधिक प्रचलित हो रहे हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट ने भी नोट किया कि मदरसों के छात्र ज्ञान, स्वानुभूति और आध्यात्मिक भाव चिंतन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। मतलब मुल्ला मौलवियों के मूल दावों को ही खारिज कर रहे हैं। विन गैलप संस्था द्वारा किए सर्वेक्षण में तुर्की में रहने वाले 73% तुर्क लोगों ने अपने को गैर मजहबी बताया। किसी मुस्लिम देश में अपने मजहब से उदासीन लोगों की यह सबसे बड़ी संख्या है। सिर्फ तुर्की ही नहीं, विन गैलप के सर्वेक्षण में 5% सऊदी नागरिकों ने अपने को पक्का नास्तिक कहा। अमेरिका में भी इतने ही लोग अपने को पक्का नास्तिक कहते हैं। जबकि सऊदी सरकार नास्तिकता रोकने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून का प्रयोग कर रही है। इसी से पूरी स्थिति का अनुमान हो जाता है। दूसरी ओर वही सरकार शिक्षा, संस्कृति, अर्थव्यवस्था में गैर इस्लामी चीजें मंजूर कर रही है, लेकिन लोगों के अंदर से इस्लाम को अपने जहन से उतारने का भूत सवार हो चुका है और अब तो यह एक ट्रेंड बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, जिस सऊदी अरब को ये अब्बा की तरह मानते हैं, उन सऊदी के लोगों और वहां की सरकार का भी इस्लाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी हाँ, चाहे मक्का हो या मदीना, हर जगह से सऊदी सरकार इस्लामिक विरासतों को मिटाने में लगा हुआ है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1985 से अब तक 98% ऐतिहासिक इस्लामी विरासत स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया है। अब विरोधकर्ताओं का आरोप है कि सऊदी सरकार इस्लाम के इतिहास को मिटाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सऊदी के लोग भी आज तेजी से आजादी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी ही एक खास विरासत जो पैगंबर मोहम्मद के चाचू हमजा का घर था, उसे होटल बनाने के लिए तोड़ दिया गया। जी हाँ, यही नहीं, सऊद ने पैगंबर मोहम्मद की बीवी खदीजा का घर भी तोड़ दिया गया। खदीजा के घर की जगह पर 1 दशक पहले 1400 सार्वजनिक शौचालय बना दिए गए थे। इसकी पुष्टि ब्रिटिश इतिहासकार जियाउद्दीन सरदार ने अपनी किताब मक्का द सेक्रेड सिटी में की है। सरदार ने लिखा है कि ये परिसर अल अयाद किले के ऊपर बना था, जिसे 1781 में बनाया गया था, और अब ये मक्का को हमलावरों से बचाने का काम नहीं कर सकता। ग्रैंड मस्जिद कॉम्प्लेक्स के दूसरे छोर पर पैगंबर मोहम्मद की पहली पत्नी खदीजा का घर शौचालयों के एक ब्लॉक में तब्दील कर दिया गया है, और जितनी भी पुरानी मस्जिद थी उनको भी पूरी तरह से बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, मक्का में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म जिस घर में हुआ था, उस घर को गिरा दिया गया और बाद में उसे लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया था। हजरत के द्वार की कई मस्जिदें और इमारतें मक्का में अभी 2-4 साल पहले तक मौजूद थीं, जिन पर अरब के बादशाह ने बुलडोजर चलाकर जमीन दोज कर दिया। इस्लामिक हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक इतिहासकार डॉक्टर इरफान अल अलावी ने एक अनुमान के तौर पर बताया है कि विकास कार्यों की आड़ में सऊदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में 500 से ज्यादा इस्लामिक ऐतिहासिक विरासतों के ढांचों को नष्ट कर दिया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि लोग इस्लाम धर्म से ऊब चुके हैं और उन्हें अब ना तो इस्लाम में दिलचस्पी है और ना ही इस्लामी विरासत से। जैसे जैसे ये लोग मदरसों से निकलकर बाहरी दुनिया देख रहे हैं, वैसे वैसे इन्हें ज्ञान हो रहा है कि धरती छपटी नहीं बल्कि गोल है। देश और दुनिया का शिक्षित मुसलमान इस कट्टरपंथी सोच के कारण अब घुटन महसूस करने लगा है। इसी वजह से वह मौका पाकर किसी तरह इस संकुचित दायरे से बाहर निकलने को आतुर है। और यह सोच सिर्फ सेलिब्रिटीज तक ही सीमित नहीं है। आम मुस्लिम व्यक्ति भी 21वीं सदी में दुनियाओं के उन्मुक्त विचारों के साथ कदम ताल करने के लिए अब इस चंगुल से निकल जाना चाह रहा है। और इसलिए किसी एक देश अथवा समाज में ही नहीं, वरन पूरी दुनिया में अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहे तो उत्पीत धन के डर से खुलकर सामने नहीं आ पाता। अरे ये लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि पैगंबर मोहम्मद तो उनका अपमान करने वालों को भी बर्दाश्त करते थे और बद्दी दरिया दिली से उनकी मदद भी करते थे। लेकिन आज जो यह मुस्लिम समाज में विमर्श चला है, उससे लगता है कि यदि कट्टरपंथी सोच में बदलाव नहीं आता है तो शायद आज लोग बिना किसी हिचकिच के इस्लाम छोड़ सकते थे और दूसरे धर्मों में जा सकते थे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, और कुछ देशों ने ऐसा ही किया। उन्हीं में से एक देश है चीन। जी हाँ, चीन के शिनजियांग में मुस्लिम आबादी है और चीन को लगता है कि शिनजियांग का मुसलमान समाज
उनके प्रति वफादार नहीं है। इस वजह से चीन लगातार इनकी ईमानदारी पर शक करता रहा है। यही वजह रही कि शिनजियांग में कई मस्जिदों को नष्ट किया गया। शिनजियांग में उइगर मुसलमानों को कैद करने के लिए चीन ने कई बड़े कैंप बनाए हैं। इन कैंपों में शिनजियांग के मुसलमानों का शोषण किया जाता है। अब ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि चीन पर उइगर मुस्लिमों को प्रताड़ित करने और उनकी प्रताड़ना के आरोप लगते रहे हैं। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि चीन ने बीते कुछ सालों में 10 लाख उइगर मुस्लिमों को जबरन डिटेन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों की इबादत पर भी बैन लगा रखा है। इसके साथ ही वह उनकी मस्जिदों को भी नष्ट करता रहा है। इतना ही नहीं, चीन उइगर महिलाओं की जबरन नसबंदी और उइगर बच्चों को उनके परिवारों से अलग रखता है। यही वजह है कि उइगर मुस्लिमों पर चीन के अत्याचार का मामला उठता रहता है। आज चीन में मुसलमानों पर इतनी बंदिशें थोपी गई हैं कि न केवल वे अपने रीति रिवाजों से वंचित हो रहे हैं, बल्कि उनका वहां नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो गया है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने चीन में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन और उइगर मुस्लिमों पर किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई है। लेकिन मजल जो कोई इस्लामिक देश चीन के खिलाफ जी कर पाया हो। दरअसल चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगुवाई वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सत्ता में है और वो इस्लाम का चीनीकरण करने में जुटी है। मतलब लोगों का चीनी अंदाज में जीना, यानी चीनीकरण के दायरे में खासकर चीन में रहने वाले मुसलमान हैं। इसीलिए वहां मस्जिदों से गुंबद और मीनारें हटाई जा रही हैं। कुछ शहरों में तो मस्जिदों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में करीब 20,000 मस्जिदों के ढांचे में या तो बदलाव किया गया या उनमें से कई को गिरा दिया गया। चीन में चीनीकरण की शुरुआत शी जिनपिंग के सत्ता में आने के समय से हुई। साल 2018 में शी जिनपिंग ने खुलकर कहा था कि हम चाहते हैं कि देश में रहने वाले हर मजहब के लोग चीन से खुद को जुड़ा महसूस करें। इसके लिए उन्हें चीनी प्रतीकों और तरीकों को अपनाना होगा। इसी के बाद इस्लाम का भी चीनीकरण शुरू हो गया। चीन में मुसलमानों से कहा जा रहा है कि वे अपनी मस्जिदों या मदरसों को बिल्कुल चीनी स्टाइल में बनवाएं। उन्हें अरब देशों के मुसलमानों की तरह नहीं, बल्कि चीनी बनकर ही देश में रहना होगा। यहाँ तक कि कपड़े भी ऐसे पहनने होंगे जो चीन से बाहर के न लगते हों और उन पर इस्लाम का सिंबल ना हो। सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ मुसलमानों की एंट्री बैन है, और अगर किसी ने वहाँ इस्लाम का नाम भी लिया तो उसका सिर कलम हो जाएगा। जी हाँ, अपनी तानाशाही के लिए दुनिया में चर्चित उत्तर कोरिया में इस्लाम को लेकर काफी बातें की जाती है। वैसे तो इस मुल्क का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ इस्लाम की स्थिति करीब करीब एक बैन धर्म की तरह है। जैसा कि हमें पता है कि उत्तर कोरिया पर तानाशाह किम जोंग का राज चलता है, ऐसे में किसी भी बाहरी धर्म, खासकर इस्लाम की प्रैक्टिस करना इस मुल्क में एक तरह से जुर्म है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त उत्तर कोरिया में केवल 3000 मुस्लिम हैं और इनके पास इबादत के लिए कोई मस्जिद नहीं है। जी हाँ, साइड राजधानी प्योंगयांग में ईरानी दूतावास परिसर के भीतर एकमात्र मस्जिद है जो दूतावास में रहने वाली ईरानी लोगों के लिए है, क्योंकि उत्तर कोरिया और ईरान के रिश्ते काफी अच्छे हैं। खैर, अगर हम आज की तारीख में मुस्लिमों देशों की बात करें तो आज चाहे सऊदी अरब हो, इंडोनेशिया हो या दुनिया में कोई भी देश क्यों ना हो, हिंदू धर्म पूरे विश्व में अपने पैर तेजी से पसार रहा है। जिस जगह कभी एक मंदिर भी नहीं थे, आज वहां बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं। और अब वो वक्त दूर नहीं जब न सिर्फ मुस्लिम देश बल्कि पूरे विश्व में सनातन धर्म ही होगा, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग तेजी से सनातन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी जानकारी नीचे कमेंट में जय श्री राम लिखकर अवश्य बताइए। साथ ही ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को एवं बेल आइकन भी दबाएं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।